बात मसूद अजहर की करेंगे, जो कि खबर है कि बहुत ज्यादा डरा हुआ है, इतना ज्यादा कि वो बहावलपुर छोड़कर भाग गया है। और अब हम आपको आज तक का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव स्कूप आज का दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये खबर आज न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को, अमेरिका तक को देखनी चाहिए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा था ना कि मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं है बल्कि अफगानिस्तान चला गया है। वो तो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये खबर पक्की है कि इस वक्त मसूद अजहर अपने हेडक्वार्टर यानी कि बहावलपुर में नहीं है। आपको याद होगा भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी थी, और इन्हीं में से एक ठिकाना था मसूद अजहर के जैश-ए-मोहब्बत का बहावलपुर हेडक्वार्टर, जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारत की ब्रह्मोस में यह ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो गया था, और फिर खबरें आई थी कि भारत के इस हमले में बहुत से आतंकी तो मारे ही गए हैं, साथ ही मसूद के परिवार के 14 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मसूद अजहर बहुत ज्यादा रोया, फूट फूट कर रोया। और अब मैं अपने साथ ब्लैक एंड व्हाइट में अपने सहयोगी अंकित को बुलाना चाहती हूं, क्योंकि खबर है कि मसूद अजहर बहुत ज्यादा डर गया है, बहावलपुर छोड़कर वो भाग गया है। तो अंकित, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका ब्लैक एंड व्हाइट में, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, ये खबर है क्या, मोटे तौर पर हमें बताइए, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि अगर वो बहावलपुर छोड़कर गया है तो बड़े स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखाते हैं, आप इस निष्कर्ष तक कैसे पहुंचे? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है कि वो नहीं है। देखिए, पाकिस्तानी टेम्पलेट है, सबको पता है कि पिछले 20 साल से 21 साल से मसूद अजहर यहाँ पे बहावलपुर में है। जब हम बात करते हैं बहावलपुर की, सिर्फ एक ठिकाने नहीं है, जैश-ए-मोहम्मद के 2 ठिकाने हैं। जमिया सुभान अल्लाह, जहां ऑपरेशन सिंदूर पे के दौरान उस पर हमला किया गया। एक उसका पुराना घर है जमिया उस्मानो अली, वो मस्जिद, और वहीं पे उसका पैतृक निवास। वहां पे हमला इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वहां पर बहुत ही घनी आबादी है और अजहर वहां पे नहीं था। प्लान पाकिस्तान का ये था कि बहावलपुर से अजहर को हम ऐसी जगह शिफ्ट कर दें, यानी एक ऐसी जगह जहां पे कहीं किसी का, ये जो तस्वीर आप देख रही हैं, ये हमले के बाद का जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। ये देखिए, ये हमले के बाद ये इसकी छतें जो हैं वो उड़ गई हैं। ये यहाँ पर जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। 3 गुंबद ऐसे हैं जिसकी पूरी छतें उड़ गई, ये पूरी छत उड़ गई है। आपको दिख रहे हैं ऊपर में, ये वाला जरा जूम इन करके दिखाइए, ये 2। हाँ, तो ये प्रिसिजन स्ट्राइक्स थे, इसलिए इसकी छत उड़ गई। साथ में इसके पीछे में वो रिहायशी इलाके थे जहां पे उसके सहयोगी, उनका परिवार रहता था, जहां से खबरें आ रही हैं कि उन लोगों की मौत हो गई। जो दूसरा स्क्रीन पे ये जो दूसरी तस्वीर है, ये उसका पैतृक निवास है। यहाँ पे एक अस्पताल है, ऑर्थोपेडिक अस्पताल। ये जमिया उस्मानो अली है। ये मस्जिद बनी है करीब 2004-5 के आसपास। इस जगह पे वो नहीं था। अब हम आते हैं उस तस्वीर पे, आखिर यहाँ पे नहीं था, फिर वो कहां था? बहावलपुर नहीं था तो कहां था? कहां था? वो एक ऐसा इलाका है, स्कर्दू नाम की जगह है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर में गिलगिट बल्तिस्तान के इलाके में स्कर्दू आता है। अब स्कर्दू, हमने कई अपने जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हमने उनसे पूछा कि हम कैसे कह सकते हैं कि स्कर्दू में और क्यों है, क्योंकि अगर आप नक्शे पे देखें, निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? जब आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर, जब जैसे ही इस बात की घोषणा हुई, तो सुबह सुबह जो तस्वीरें आई थी ना, और बालाकोट के टाइम पे भी वो एक्चुअल तस्वीरें आई थी, हैंड हेल्ड डिवाइसेस, यानी आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस था, आपके पास लोग थे जो रिपोर्ट कर रहे थे। उसी तरह की इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पे ये कहा जा रहा है कि वो स्कर्दू में है। लेकिन खास बात स्कर्दू में इसलिए भी, अंजना, क्योंकि वो लास्ट जगह है जहां आप अज्यूम करेंगे। देखिए, देवबंदी सेक्ट से आते हैं, तो हम उस इलाके में आसपास के देवबंदी सेक्ट्स के मदरसे और मस्जिदों को देख रहे थे। खास बात है कि वहां पे अहले हदीस के हैं, अहले सुन्नत के हैं, बरेलवी के हैं, देवबंदी के नहीं हैं। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, यानी एक स्मोक स्क्रीन बनाया गया है कि आप जब इंटेलिजेंस डेस्क पे बैठते हैं और आप जब फिल्टर करते हैं तो उन फिल्टर में स्कर्दू पास नहीं होता। आप कहेंगे अजहर यहाँ तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अजहर, और खास तौर पर देखें एलओसी के पास दूर नहीं है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी, जी, बिलावल भुट्टो जरदारी का अफगानिस्तान यहाँ है। प्लान ये था कि वहां उनको भेज दें, विदेशी मीडिया को इकट्ठा करें, उनका टूर कराएं बहावलपुर मस्जिद का, और कहें यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पे तो औरतें और बच्चे रहते हैं, वो पढ़ाई करते हैं। तो ये पूरा प्लान था। उसके पहले ही उसको शिफ्ट करके स्कर्दू में पहुंचा दिया गया था। पूरा एक तरह से स्मोक फायर, जिसको कहते हैं, स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया गया था, ताकि बहावलपुर में विदेशी मीडिया को दिखाया जाए कि यहाँ पर तो महिलाएं, बच्चे, एक और इसमें सोशल वर्क होता है। एक और पैटर्न है, ड्रोन का डर दिखा है। देखिए, अजहर का जो पिछले 20 साल का पैटर्न है, वो एक जगह पे रहता है,
एक जगह को वो छोड़ता नहीं है। इस केस में जो खास बात वो है कि उस जगह पे 2 मस्जिद और उन 2 मस्जिदों के अलग अलग 2 मदरसे हैं। कहीं पे भी वो एक जगह लगातार रहता नहीं है। ये ड्रोन का डर है कि कहीं अगर आप एक बिल्डिंग में आइडेंटिफाई हो गए तो वो बिल्डिंग तो जाएगी, साथ में मौलाना साहब भी जाएंगे। तो ये एक ड्रोन का डर भी इस पैटर्न में दिखता हुआ नजर आ रहा है। अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम इससे एक सबूत साफ तौर पर दिखता है कि मसूद अजहर को लेकर, आतंकियों को लेकर क्या प्लानिंग है पाकिस्तान की और किस तरह की सोच के साथ वो प्री ऑर्गेनाइज प्लान के तहत सब कुछ को अंजाम देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकित, हमारे साथ ब्लैक एंड व्हाइट में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम बातें बताने के लिए। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले एक विदेशी न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने यह कबूल किया था कि मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं है। जरा सुनिए इनको। अंग्रेजी में उर्दू बोलने वाले बिलावल भुट्टो, और जितना उनके पास दिमाग है उससे चीज़ों को इधर उधर तोड़ मरोड़ कर बोलने की कोशिश कुछ करते हैं। अक्सर पकड़े भी जाते हैं क्योंकि कभी इधर की भी कर देते हैं, उधर की। उनकी जो लिमिटेड समझ है उसके हिसाब से वो बोलते हुए बिलावल भुट्टो साफ तौर पर झूठ बोल रहे थे। पाकिस्तान के हुक्मरान तो अपने आतंकियों को पिछले कई वर्षों से बचाते ही आ रहे हैं, फिर से यही हो रहा है। वैसे जानकार ये भी बताते हैं कि इस बार के भारत के हमले में मसूद अजहर बाल बाल बचा। वो किसी काम की वजह से बाहर गया हुआ था, ठिकाने पर मौजूद नहीं था, नहीं तो अपने आतंकी रिश्तेदारों के साथ मसूद अजहर जहन्नुम पहुंच चुका होता।